10 जनवरी के बाद आप उछलेंगे कि पहले के रूप में हम लोग काम करेंगे। हम लोग चिराग को सीएम बनाने के लिए अब काम करना हमेशा चाहता हूं और समय है, आने दीजिए समय आ करके उसको। जब गलती नहीं है तो डर काहे का भाई। सब जात से लालू राबड़ी के खिलाफ होगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, मेरे साथ हैं एलजेपीआर के नेता राजू तिवारी जी। तो आपकी पार्टी का तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, आपका मेहनत रंग लाया। क्या कारण है इतना बढ़िया परफॉर्मेंस का? नहीं, हम लोग उम्मीद किए थे और बेहतर परफॉर्मेंस के, चूँकि हमारे परफॉर्मेंस के पीछे मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का मेहनत, उनकी रणनीति और लगभग एक एक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से जो उनका संपर्क है, तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत पहले से इसकी प्लानिंग कर रहे थे और प्लानिंग के तहत हम लोग अपने संगठन पे ध्यान दे रहे थे। हम तो पहले भी कहते आ रहे हैं कि गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जितना मजबूती से अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव लड़ेगी, जितने कार्यकर्ता उतना ही ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ता, बूथ स्तर के जो मेरे कार्यकर्ता हैं, एनडीए घटक दल के आए। देखे होंगे आपने बिहार में जब हम लोग निकले थे 15 जनवरी को, आपको याद होगा, सभी प्रदेश अध्यक्ष तो हम लोग काम कर रहे थे। एनडीए के पांचों नेता का जो नेतृत्व था, जो विज़न था, जो सबका, वो कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना और आपसी सामंजस्य स्थापित करना। पांचों दल के कार्यकर्ता एकत्रित हुए तो देखिए एक तरफा जनता पार्टी जेडीयू के साथ चुनाव लड़ी है, विधानसभा चुनाव, मुझे जहाँ तक याद है, और अच्छा बहुत मिरेकल रिजल्ट हुआ। हम लोग, हमारी तो उम्मीद 25 के आसपास की थी। हम तो मतलब अभी हम लोग समीक्षा करेंगे किस सीट पर क्यों हारे। हारने वाली सीटें पर लड़े रहे तो हारेंगे नहीं। आपको 29 में 26 सीटें हारी हुई थी। आप देखिए, यही तो मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की ताकत है। आप बताइए, बलरामपुर सीट, आप सिवान की दरौली सीट, आप कोई भी सीट लीजिए, चाहे यहाँ इनके यहाँ प्रकाश जी हमारे जीते हैं, ओबरा की सीट, कोई भी सीट है, तो हम लोग के लिए, हम लोग तो मनेर अगर मतलब थोड़ा चूक गए नहीं तो भी सीट हम लोग जीतते। देखिए ये हम लोग का कैंडिडेट नहीं मिला तो किसको ला के लास्ट में डाल? ऐसे बोलिएगा कैंडिडेट नहीं मिला, कैंडिडेट नहीं मिला। हम लोग अपने दल के लोग लेगा नेता की लड़ाई, कहीं कोई बाहर से आयातित किए हैं क्या? मनेर में मेरा अपना दल का कार्यकर्ता लड़ा, एक आम कैंडिडेट नहीं था, लोकल नहीं था। अरे भाई ठीक है, लोकल नहीं था, काम किया था ना। देखिए संगठन में लड़ वही सकता है जो संगठन का काम किया हो, पूरे बिहार में जो घूमा हो, जिसको बिहार के कार्यकर्ता पहचानते हो, तो कहीं काम कर सकता है, कहीं चुनाव जीत सकता है। कोई बाध्यता थोड़ी ना है। पहले तो लोग कह रहे थे कि सब टिकटवा बेच देगी एलजेपी और कोई नहीं जीतेगा, 5-7 पर सिमट जाएगी, और आप लोग स्ट्राइक रेट फिर भी 29-19 लाए। अच्छा एक बताइए, कहने वालों के हम रोक नहीं सकते हैं, तो जो कहा उसको तो मुंह की खानी पड़ रही नहीं पड़ रही है। तो जो बकर बकर बोलने की जिसको बीमारी है, तो क्या कर रहे हैं, बोलने दीजिए। ये भी आरोप लग रहा है कि घूस दे दिए, चुनाव के पहले 10,000 रुपया हर महिला को बांट दिए, 30,000 वोटवा का जुगाड़ कर लिए हर विधानसभा में। तो उनके समय मिला था, क्यों नहीं वो जुगाड़ कर लिए? देखिए यही तो, मान लीजिए हम लोग के गठबंधन के सभी लोगों को, सभी तबके के, महिला, पुरुष, नौजवान, वृद्ध, दिव्यांग, सबके बारे में सोच रखती है सरकार। कोई ऐसा तबका हो जिसके बारे में सरकार गंभीरता से नहीं सोची हो, तो बताइए। तो ये तो काम करने की खूबसूरती और काम करने का परिणाम है। जनता मालिक है ना, इसी काम पर जनता ने एक तरफा जनमत दिया है। तो इस आपको जब काम मिला था तो आप तो क्या क्या करते थे हम नहीं कहना चाहते हैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष भाई, क्रेडिट तो आपको भी जाता है ना पार्टी को जिताने का, और आपको उम्मीद थी कि आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। देखिए क्रेडिट हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व एक एक कार्यकर्ता को जाता है। एक एक कार्यकर्ता का क्रेडिट है कि आज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। इसका टोटल क्रेडिट हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और एक एक कार्यकर्ताओं को इसका क्रेडिट जाता है। चिराग पासवान तो अब तो सीएम की कुर्सी पर दावा करेंगे, पहले भी कर रहे थे।
समय आने दीजिए। देखिए, आप अभी सरकार बनी है, अभी हम लोग गठबंधन के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं। इतना बड़ा हम लोग को बहुमत मिला है, ये खुशी की बात भी है। और हमारे नेता चिराग पासवान जी बोले कि ये हमारे लिए चैलेंज है, उस जनता के विश्वास पर खरा उतरना। तो चैलेंज के रूप में हम लोग काम करेंगे। हम लोग चिराग को सीएम बनाने के लिए अब काम करना। अरे भाई, हम एक कार्यकर्ता तो मैं हमेशा चाहता हूं, और समय है, आने दीजिए समय। आपका जो प्रश्न पूछे इसका भी जवाब मिलेगा। सबको इंतजार है कि अब राजू तिवारी कब मंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, आप लोग इंतजार, हम इस सब के फेरा में नहीं रहते हैं। मैं इतना जानता हूं कि मैं पहले भी आपके कई सारे जो चैनल वाले लोग हैं बोला हूं कि पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता का दायित्व तय करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दायित्व तय किया है वो हम सहर्ष स्वीकार है। जो उनका दिशा निर्देश है, जो उन्होंने तय किया, उसका काम कर रहे हैं। पार्टी के आप अध्यक्ष हैं और विधायक दल के नेता हैं, और अब मुझे तो जो खबर है कि आपको ओथ लेने के लिए खबर भी दे दी गई थी, कौन रोका? अभी सब देखिए, आप कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। आप हमको मेरा भी सोर्स है आपको राजभवन से फोन आ गया था आपने। मैं इतना जानता हूं कि हम लोग के यहाँ हमारे नेता का तय करना है कि किस दायित्व में किसको क्या काम करना है। और दायित्व मान लीजिए, विधायक दल के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी समीक्षा भी करेंगे। क्यों जिस सीटों पे हम हारे हैं, हमारे नेता बैठेंगे, उसकी समीक्षा भी की जाएगी। आपका कोटा तो अभियो खाली है। अब 4 पर माझी का एक मंत्री है, उपेंद्र कुशवाहा का है, एलजेपी के तो 19 विधायक हैं भाई। देखिए, ये सब की चिंता नेता हमारे चिराग पासवान जी करेंगे। कोटा खाली है कि कोटा भर गया कि किसको क्या दायित्व देंगे, ये उनकी चिंता है। हमारी चिंता है नेता के जो उन्होंने दायित्व दिया है उस पर खरा उतरना। इतना ही तक मेरी चिंता है। उनके निर्देशों का पालन करना, उनके जो पद जो दायित्व दिए हैं उस पर हमको खरा उतरना। अब लालू यादव का बंगला खाली कराया जा रहा है, राबड़ी देवी का, और वो नया अपना घर बना रही हैं, तो अब उस पर भी चिराग पासवान कह रहे हैं कि ईडी जब्त कर लेगी, डरा रहे हैं। देखिए, ये सब आप अब कहाँ से, देखिए, सरकारी बंगला किसी का नहीं होता है। आप इतना दिन थे, अब किस परिस्थिति में नियमावली के तहत आपको सरकार कोई दूसरा जगह दे रही है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी उनके बेटा भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो जो सरकार का मानक है उसको पूरा उसी के आधार पे न किसी को मिलेगा। प्रचंड बहुमत आया तो राबड़ी देवी का बेघर कर दीजिएगा। आप देखिए, प्रचंड बहुमत नहीं, ये प्रचंड बहुमत के साथ नहीं है। देखिए, कोई भी काम होता है नियम के तहत होता है, संविधान के तहत होता है। तो सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि नियम के तहत, संविधान के तहत जो नियमावली है, गाइडलाइन है, उसके सरकार काम कर रही है। उसमें कहाँ से अब इसको आप कहीं से इधर घुमा दीजिए, इधर घुमा दीजिए, तो घुमाने की बात नहीं है। ये तो गाइडलाइन है सरकार का, ये तो सबको खाली करना पड़ेगा। किसी का वो घर का वो संपत्ति नहीं है। उनकी अपना बंगला एक छोटा सा बन रहा है, तो उस पर नजर क्यों लगा रहे चिराग पासवान? अब देखिए, आप लोग हम लोग को क्या नजर लगाने की जरूरत है? हमारे नेता को क्या नजर है कि जांच होगी, जो भी कानूनी कार्रवाई। नहीं, देखिए, ये प्रश्न जब पूछा गया था तो मैं उपस्थित था। अब लोग बोल रहे हैं कि उस पर जांच बैठ गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? जांच से गुजरना सबका हो, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगता है तो बजाय जांच करा करके उसको, जब गलती नहीं है तो डर काहे का भाई? सब जांच से लालू राबड़ी के खिलाफ होगा, नहीं, और किसी पर नहीं होता है। ये सब नहीं है। देखिए, आप लोग हम स्पष्ट कर रहे हैं, सरकार का नियमावली है, और जांच कोई नया हो रहा है उन लोगों पर। पहले से जांच चलता आ रहा है, और जांच वो लोग फेस भी कर रहे हैं। बहुत सारे मुकदमों में बेल पे भी है, बहुत सारे मुकदमे अभी हैं, क्या हैं तो वो जानते हैं, और जांच विभाग जानता है। इसमें तो हम लोग का कोई रोल तो है नहीं। 14 जनवरी के बाद आप उठ लेंगे कि पहले? हमारे नेता से पूछेगा कि हमारा क्या दायित्व होगा। चलिए, तो चिराग पासवान जी से ही पूछेंगे कि भाई, आपने 2 तो मंत्री बना दिया, लेकिन सबसे जो पार्टी के सीनियर नेता हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक दल के नेता हैं, उनकी बारी कब आएगी? उनको कब बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी?